अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाए। तो ये खाना हो गया था दम और हिट को मैंने दम पर छोड़ी थी। तो वितर पड़ने खड़ी थी मैं तो पूरा उबल कर गंदा हो गया था शेल्फ बेसन, मतलब गैस चूल्हा वगैरह। तो सब अभी साफ़ कर लूँगी। हाँ, कल मैं इफ्तार में सालन बनाई थी ना, तो ये कैसा बनाई थी जैसे तैसे वैसा ही है। इफ्तार को खा नहीं रहे थे लेकिन सहरी को थोड़ा ही खा रहे थे, तो वैसे ही बज रहा था। तो चलिए सहरी कर लेंगे। और ये हो गया था दूसरा दिन, असर का वक्त हो गया था। और दाल बिनीस मतलब सुई की भाजी और प्याज को डालकर मैं सीटी लगा ली थी। 2 सीटी आ गई थी। दाल बिनीस का चार बना रही थी। और ये गोश्त था आधा किलो, इसके शामियाँ बना लूँगी। और ये फ्रिज में जो चिकन पॉकेट बनाई थी ना मैं परसों में, तो उसका खीमा काट कर रखी हूँ और स्टफिंग डालकर कुछ और बना लेंगे। तो खैर चले पहले मसाला पीस कर। तो ये देखिए, शामी बनाने के लिए मैंने गोश्त को धोकर डाल ली थी, उसी में ही 2 प्याज डाली थी और चना दाल को थोड़ा सा धोकर वो डाल ली थी। साबुत लौंग चकला इलायची को वो डाली थी। हरी मिर्चा नहीं थे मेरे पास, तो मेरे पास लाल मिर्ची थी वो डाली। और काली मिर्ची को 1 स्पून के करीब डाली थी। कोतमीर को कट कर डाली थी। हाँ, साबुत मतलब सारा अदरक लहसुन डालते ही मेरे पास नहीं था, पेस्ट था, तो यही 1 स्पून डाली थी। तो ये सीटी लगा लेंगे, 4-5 सीटी में बन जाएगा। तब तक हमने 4 बरगारना था। तो ये मैं करंट चल गया था, 4 बनाने के लिए मसाला पीस कर डाली थी तो करंट चल गया था। तो फिलहाल के लिए मैं ये समोसा काट रही थी। बस 4 बना लूँगी, बस 4 ही खा रहे थे, बच्चे भी नहीं खा रहे थे। बस पता नहीं क्या हो गया था, बच्चों ने खाना कम कर दिया था अब फिलहाल। तो खैर ये स्टफिंग मेरे पास थी ना, तो खीमे की वो आधा काट ली थी मैं। इसी का ही पॉकेट बना लूँगी, दूसरा कुछ और। तो मैंने टमाटो सॉस मतलब टमाटो केचप को 1 स्पून के करीब डाली थी। और रेड चिल्ली सॉस ये 1 स्पून डाली थी। और सोया सॉस 1 स्पून डाली थी। थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था, 1 स्पून से ज़्यादा पड़ गया था। बस आधा बनाने के लिए, मतलब आधे खीमे के लिए इसे हिलाकर थोड़ी देर पका लूँगी। बस यही रोस्ट कुछ नहीं डालती, सब मैंने मसाला डालकर रखी थी। चिकन पॉकेट का जो खीमा मैंने स्टोर कर रखी थी ना, तो यही है। तो इसी के साथ ये बनाकर पॉकेट बना लूँगी। ये देखिए करंट आ गया था, मैंने मसाला पीस कर 4 बना ली थी। जो मैंने बिनिस के फली को गलाकर पानी कड़ी थी ना, उसी का 4 बना ली थी। तो ये खीमा मतलब खीमे में बना सकते हैं। मेरा गोश्त गल गया था इस तरह से। बस इसे रेशे रेशे बना नहीं सकते, लेकिन जार में डालेंगे तो रेशे बनकर रेडी हो जाएगा। और ये स्टफिंग इतनी ठंडी के लिए छोड़ी हूँ। तो स्टफिंग बनाने के बाद देख रही थी तो पट्टी ख़त्म हो गई थी मेरी। समोसा पट्टी के समोसे पूरे बना डाली थी, लेकिन दिमाग में नहीं था कि पट्टी है नहीं है। तो ये वो पट्टी थी जो मैंने घर में समोसा पट्टी बनाई थी ना, थोड़े चौड़े बड़े वाले, तो वो थे, वो भी 4 ही थे। तो खैर अब टाइम नहीं है, असर का भी वक्त हो जा रहा था, तो लाने का वक्त भी नहीं था। खैर इसी में ही जितने हैं वही बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाना था बच्चों को, तो मैंने काट कर ली थी। और ये ऑयल गर्म हो गया था और मैंने खीमे को मतलब जो मैंने गला कर रखी थी ना शामे का जो भी खीमा मतलब गोश्त, तो उसे पीस ली थी पूरा बारीक से इसका इस तरह से। तो ये 1 अंडा डालकर इसे अच्छी तरह से मसल ली और रख ली थी। तो समोसे फ्राई करने के लिए डाली हूँ। और ये बैटर बना रही थी भजियों के लिए, मतलब आलू के भजिए बनाने के लिए। ये घुल जाएगा। ये समोसे फ्राई हो गए थे और ये फ्रेंच फ्राइज़ को डाल ली थी मैं, क्योंकि मीडियम आंच पे, लो मीडियम आंच पर फ्राई करना है इसे, नहीं तो 2 बार फ्राई करना है आप करोगे तो इस तरह से फ्राई हो गए थे। बच्चों को मैं थोड़ी ही काढ़ी थी, बना लेंगे चलिए। और ये मेरा स्लाइस पट्टी मतलब स्लाइस कर रखी हूँ, थोड़ी ज़्यादा ही बना ली थी। पता नहीं बच्चों को क्या हो रहा था, बच्चों ने खाना कम कर डालिया था। तो दस्तरखान पर सफ़रे पर सारे चीज़ें नहीं सर रहे थे। स्टार्टिंग से 5 से 6 दिन तो अच्छा सर गए थे सारे चीज़, नहीं तो अब नहीं ज़्यादा सर रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा कम कर डाली थी बनाने का कुछ भी। तो खैर इतना ख़ास कुछ नहीं बना रही आज। तो इजहान की फरमाइश थी कि रोल बनाने का। पिछले साल जो अब मैंने रोल बनाई थी ना, तो उसे वो खाना था। इंशाल्लाह कल या परसों में दिखा दूँगी। तो ये शामियान थे, इफ्तार के लिए मैं इतना ही बना ली थी, बाकी सहरी के लिए बना लूँगी। तो चलिए ये मेरा पट्टी थे, वो भी 4 ही थे, बस यही बड़े बड़े हो जाएंगे तो यही बना लेंगे। 2 काफ़ी है, आधा आधा खा लेंगे। आखिर बिजहान आधा, मैं साखिब आधा खा लेंगे तो डन था। हस्बैंड जी बहुत खा कर आते हैं वहीं से ही,
थोड़ा बहुत हम रख कर छोड़ती हूँ, बाद आने के बाद देती हूँ तो वो खा ही लेते हैं। तो इफ्तियार कोई नहीं करता ना, तो जो भी बचता है यही खाते ही। तो इफ्तियारी में कुछ नहीं खाते बच्चे वगैरह सभी। तो ये मेरा बिज़ी हो गई थी बाहर, बच्चे खेल रहे थे इसमें मैं, तो ये मेरे थोड़े से रोज़ याद हो गए थे। तो खैर कोई नहीं, ये पलटा कर हम अपने फ्राई करने के लिए रख देंगे। तो पैटीज़ बनाकर दिखा देती हूँ खीमे की। तो मैंने यही खीमा को स्टफिंग यही था, तो सॉस डालकर इसे बढ़ा लिया था। ये देखिए इस तरह से, बस इसे ज़्यादा डालना है स्टफिंग इसके अंदर की, जो समोसे में डालते हैं ना उससे दुगना डबल। तो ये था, मेरा पापड़ भी बड़े थे ना घर के, मेरे स्लाइस पापड़ थे, जो समोसा पट्टी थी वो पट्टी थी, तो इसके लिए बता रही थी। बड़े बड़े 2 स्पून के करीब में, देखिए इतना सा, बस कुल एक साथ इक्वल फैला लेना है। मेरा फैल कर रेडी हो गया था। और इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ की 1 पैकेट डाली थी मैं, 2 स्लाइस पैकेट होती है ना, तो वो चीज़ वो एक सारे डालती हूँ। ये देखिए, एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ, एक हाथ से घसीट रही हूँ, तो नहीं हो रहा था। तो इस तरह से जैसे तैसे हो गया था, टूट गया था लेकिन हो गया था। तो चले, इसके ऊपर मेरा ये मैदे का घोल था, मरकिन काटे का, थोड़ा पानी डालकर घोल बना ली थी। ये चारों तरफ इस तरह से लगा लेंगे, तो अंदर तेल नहीं घुसेगा ना, तो इस तरह से बनाकर आप फोल्ड कर दोगे, तो इसलिए। तो ये देखें, इधर का जो पहले पैकेट रखी थी मैं, तो स्लाइस पट्टी, तो पहले इस तरह से मदोड़ना है 2 तरफ भी, बाद में 2 तरफ मदोड़ेंगे ना, तो हमारी पैकेट रेडी हो जाएगी। जैसे तैसे जो भी चीज़ें घर में हो ना, उसी से ही बनाना पड़ेगा। कोई हमें हर चीज़ चाहिए यही नहीं, इसका कोई इलाज नहीं होता कि हमारे पास जो भी है उससे ही कुछ बनाकर डिफरेंट आप बनाकर पेश कर सकते हैं ना, यही कलाकारी है। तो खैर यही एक बना ली थी मैं, दूसरी भी दिखा देती हूँ। दूसरी इस तरह से बना ली थी, मोबाइल हाथ में पकड़ी हुई हूँ तो नहीं हो रहा था, तो इस तरह से डालकर मैंने ऊपर से कवर को खींच लिया था, माशाल्लाह से हो गया था डन। बस 2 ही काफ़ी हो गए थे, इफ्तियार को हम बैठे थे 2 ही काफ़ी हो गए थे, आधा फिर भी बच गया था, बच्चों ने खा लिया था, मैंने भी खाया था, तो माशाल्लाह से अच्छा ही हुआ था। तो इस तरह से तेल मेरा गर्म हो गया था, अब इसे फ्राई कर लेंगे, कबाब को काट कर इसे फ्राई कर लेंगे। चलिए, ये देखिए बिल्कुल फुल गरम नहीं था तेल, मीडियम गरम था, तो इसे आंच को भी मैंने मीडियम रख डाली थी कि नहीं तो पपड़ फूल जाता ना, इसलिए। तो इस तरह से थोड़ा सा हिला हिला कर आपको फ्राई कर लेना है। आखिब को मैंने शरबत बनाने के लिए कहा है, ये देखिए आज आखिब की बारी है। इज़हान एक दिन, आखिब एक दिन लड़कर बनाते हैं जब भी रूह अफ़ज़ा बनाना होता है। तो इस तरह से मैंने पलट लिया था, और ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं बनाई मैं आज, लेकिन जो भी थोड़ा थोड़ा था वही बनाई थी। आइटम भी मैं थोड़े कम कर डाली थी, बच्चे नहीं खा रहे थे, कम हो गया था खाना उनका, बच रहा था, एक से दूसरे दिन भी बच जा रहा था। खाने वाले कोई नहीं, हर कोई रोज़ा रहता है, बच्चे, मेरे हस्बैंड सभी रोज़ा रहते हैं, बच गया तो कोई खाने वाला नहीं था घर में, इसलिए मैं थोड़ा बना डाली थी। ये घोल भी मेरा ज़्यादा हो गया था। तो खैर चलिए, स्टार्टिंग में तो एक भज्जी के लिए भी बच्चे लड़ रहे थे, थोड़े ज़्यादा बनाने के लिए कह रहे थे, लेकिन अब इतना ही जैसे तैसे बना रही थी, लेकिन वो भी सर नहीं रहे थे। हाँ, मेरे पास कलंगड़ा बड़ा था तो काटी, तो माशाल्लाह से अच्छा ही निकला था। तो चलिए सफ़रे पर बैठते हैं। وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين। तो चलिए, आज के व्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।